राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज। आज हम जर्नल के क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। एनसीईआरटी की बुक से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैंने लिख दिया है। इसकी सारी एंट्रीज करेंगे। दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंट। पर्सनल रूल, रियल और नॉमिनल। ठीक है। पर्सनल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल क्या कहता है? किस पे लगता है रियल? बैलेंस शीट के आइटम्स पर। डेबिट किसे करना है? व्हाट कम्स इन, जो आया ऑर्गेनाइजेशन में उसको डेबिट कर देना है। क्रेडिट किसे करना? व्हाट गोज आउट, जो चला गया। जब कुछ आप चीज लेके आओगे तो आपके हाथ से भी तो जाएगी, या तो कैश जाएगा या बैंक जाएगा या फिर उधार में लेके आओगे। नॉमिनल रूल किस पे लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स पर। ओके, डेबिट किसे करना है? सारे एक्सपेंसेस और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हुए उसको आपको डेबिट कर देना है। क्रेडिट किसे करना है? जितने भी आपकी इनकम हुई और जितना भी आपको गेन हुआ इन सबको क्रेडिट कर देना। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक बार फॉर्मेट बना देता हूं मैं जर्नल का। जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या आएगा? डेट, किस डेट में आपने ट्रांजैक्शंस की। नेक्स्ट है पार्टिकुलर्स। फिर है लेजर फेलियो, LF। फिर है अमाउंट, कौन सी अमाउंट? डेबिट की। फिर है अमाउंट क्रेडिट की। ओके, तो 2017 दिसंबर 1 ने, तो आप यहां पर एक बार 2017 लिख दो। दिसंबर 1 बिजनेस स्टार्ट किया आपने, कितने रुपए से? 75,000 रुपए से। बिजनेस में कैश आया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कैश आएगा, मालिक लेके आते हैं। तो मालिक लेके आते हैं तो कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैलेंस शीट के आइटम है कैश। कैश अकाउंट डेबिट, कितने? 75,000। 2 में क्या करेंगे? कैपिटल की क्या डेफिनेशन करवाई थी? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ठीक है, तो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की ओनर ने ऑर्गेनाइजेशन में? 75,000 टू कैपिटल अकाउंट। ओके, 75,000। आपको नरेशन लिख देनी है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट 7 दिसंबर, तो आपको यहाँ डेट लिख देनी है दिसंबर 7। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का आपने सामान खरीदा, आपका खर्चा हो गया। नॉमिनल रूल, डेबिट कैसे कर देना? खर्चे को। खर्चे का क्या नाम है? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सामान खरीदा? 10,000। 10,000 आप यहाँ लिख दीजिए। 2, अब कुछ सर हैं जो रट्टा लगवाने के लिए लिख देते हैं कि भाई 2 डेबिट तो पता चल ही गया, तो 2 में है ना रट्टा लगा दो, कैश चला गया। लेकिन आप ये देखो, कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे हम? कैश है बैलेंस शीट के आइटम। बैलेंस शीट के आइटम पे लगेगा रूल रियल। रियल क्या कहता है? डेबिट करना है जो आया, और क्रेडिट किसे करना है? जो चला गया। तो जब आप परचेज करके लेके आओगे, सामान लेके आओगे आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी तरफ से क्या चला जाएगा? कैश। तो इसलिए कैश क्रेडिट आएगा टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। ओके, नरेशन लिख देनी है आपको। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट है 9 दिसंबर की एंट्री है, तो दिसंबर 9 यहाँ पर लिखो आप डेट के कॉलम में। सोल्ड गुड्स टू स्वाति रुपीज 5,000। अब 5,000 रुपए का आपने स्वाति को माल बेचा, ये तो बताया नहीं कि भाई कैश में बेचा है या उधार में, तो आप क्या मानोगे? उधार में। ओके, जब तक स्पेसिफाई नहीं बताया जाए कि कैश में बेचा है तब तक उधार में। सोल्ड गुड्स टू स्वाति रुपीज 5,000 रुपए। ओके, तो सोल्ड गुड्स स्वाति है पर्सन, पर्सन पे पर्सनल रूल। ओके, डेबिट द रिसीवर, किसने माल रिसीव किया है? स्वाति ने। तो स्वाति, इसको ब्रैकेट में डेटर लिखना है। डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर क्या है? बेसिक टर्म में मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, जिससे आपको पैसे लेने हैं। अगर आप मान लिया उधार में सामान बेचोगे तो आप उससे रुपए लोगे बाद में, अभी उसने दिए नहीं है, तो ये हो गया अपना डेटर। स्वाति अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सामान बेचा है? 5,000, तो 5,000 आप यहाँ लिखो।
टू सोल्ड गुड्स, आपने सामान बेच दिया, आपने सेल किया है। ओके, सेल है प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम, आपकी इनकम हुई है, सेल करोगे तो क्रेडिट किसे कर देना है, इनकम को, टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 5,000 रुपए। नरेशन लिख देनी है आपको, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है 12 दिसंबर की, दिसंबर 12, परचेज्ड फर्नीचर ₹3,000, 3,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर है बैलेंस शीट की आइटम, फिक्स्ड एसेट्स है जो जमीन से जुड़ी हुई है। ओके, तो बैलेंस शीट के आइटम पे रोल लगता है रियल। रियल क्या कहता है, डेबिट कैसे करना है, व्हाट कम्स इन, क्या आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फर्नीचर, तो आपको लिख देना फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा है, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए। टू परचेज फर्नीचर 3,000, अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि भाई कैश में खरीदा है उधार में खरीदा है, ठीक है, तो आप कुछ भी मान लो, टू कैश अकाउंट 3,000। ओके, या फिर अगर आप उधार में मानोगे तो यहाँ पर सप्लायर का अकाउंट आ जाएगा, टू सप्लायर अकाउंट, उसको बाद में पेमेंट कर देंगे हम। ओके, तो यहाँ पर आप लिखो नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओके, सप्लायर बोल दो या क्रेडिटर बोल दो, बात एक ही है। नेक्स्ट है 18 दिसंबर की, कैश रिसीव्ड हुआ फ्रॉम स्वाति, स्वाति को आपने सामान बेचा था, अब उसने 9 दिसंबर को सामान बेचा था और 18 दिसंबर को उसने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो दिसंबर 18 यहां लिखो, कितने का सामान बेचा था, 5,000 रुपए का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति ₹4,000, 4,000 रुपए स्वाति से रिसीव्ड हुए। ओके, तो क्या आया आपके पास, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कर देना है, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए। ओके, किससे आए हैं, स्वाति से 4,000, लेकिन हमने सामान बेचा था 5,000 रुपए का। ओके, तो इन फुल सेटलमेंट, जब भी ये लाइन आ जाए इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब उससे अब और पैसे नहीं आने, 5,000 रुपए का हमने सामान बेचा था, उसने 4,000 रुपए हमें दे दिए। ओके, तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है खर्चा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए। ओके, टू स्वाति का कितने से डेबिट किया था, 5,000 रुपए, तो यहाँ पर टू स्वाति ब्रैकेट में डेटर लिखना, इससे पैसे आने थे आगे, डेटर अकाउंट 5,000 रुपए। ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट 25 तारीख की और 23 तारीख की, आपने रेंट पेड किया, सैलरी पेड की, 1,000 और 1,500, एक ही एंट्री कर देते हैं। दिसंबर 30 आप अलग अलग कर लेना। रेंट और सैलरी पे की, रेंट और सैलरी क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खर्च। ठीक है, खर्च के लिए रोल लगेगा नॉमिनल। एक्सपेंसेस को क्या कर देना है, डेबिट। एक्सपेंसेस के नाम क्या है, एक का रेंट है, एक का सैलरी है, तो यहीं पर कर देता हूं मैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी है सैलरी, 1,500। ठीक है, रेंट कितना है, रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। टोटल आपके पास से कितना कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना गया, टू कैश अकाउंट, कितना, 1,500 और 1,000, 2,500। ओके, यहाँ पर नरेशन लिख देनी आपको, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। ओके, तो इस तरीके से होते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ओके, इसके जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, बनाओ फॉर्मेट अपना जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले क्या आएंगे, डेट, ये हो गया अपना डेट्स का कॉलम। ओके, फिर पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद फिर से अमाउंट जिसमें क्रेडिट की आएंगी एंट्रीज।
ओके, जनवरी 1 2017, तो 2017 ऊपर लिख लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। जनवरी 1, दिसंबर लिख दिया, जनवरी है, ठीक है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,75,000 और बिल्डिंग 1,00,000। मालिक ने क्या किया, 1,00,000 रुपए सॉरी 1,75,000 रुपए ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिए और 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग ले आया। कैपिटल की क्या डेफिनेशन करवाई थी मैंने बेसिक टर्म्स में, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, या तो कैश ला सकता है या फिर अदर एसेट्स भी ला सकता है, फर्नीचर ला सकता है, बिल्डिंग ला सकता है, प्लांट मशीनरी ला सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है। ओके, तो क्या आया, जो आया उसको डेबिट कर देंगे, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 1,75,000 रुपए। दूसरी क्या चीज आई है ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्डिंग आई है, करो डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,00,000, किसके नाम से आई है, कैपिटल के नाम से, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लाइबिलिटीज साइड में आती है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवाता है, और लाइबिलिटीज साइड का जो बैलेंस होता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, और एसेट साइड का जो बैलेंस आता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। टू कैपिटल 2,75,000 रुपए। नरेशन लिखो या लिख लोगे, चलो लिख ही देता हूं, आप कहते हो तो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 2 की, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यहाँ पर स्पेशल बता रखे कि कैश में खरीदा है, कितना का, 75,000 रुपए का। क्या खरीदा, गुड्स परचेज कर लिया, परचेज कर ली जनवरी 2, ठीक है, परचेज कर लिया, आपका खर्चा हो गया, खर्चे को क्या करना है, डेबिट, नॉमिनल रूल लगेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, 75,000 का। ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो परचेज किया, आपकी तरफ से क्या चला गया, कैश, लिखा हुआ भी है इन्होंने कि कैश में दिया, बैंक ने दिया, टू कैश अकाउंट, कितना, 75,000 रुपए। नरेशन बोलो, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, रट्टा नहीं लगाना, याद रखियो। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 3 की, सोल्ड गुड्स टू रमेश 30,000 रुपए। यहाँ पर कई बात हुई कि उसने कैश में बेचा या उधार में बेचा, तो क्या मानोगे, उधार में बेचे हैं। गुड सोल्ड टू रमेश, ठीक है, रमेश क्या है, दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो क्या रमेश का, एक गुड सोल्ड यानी सेल का। ओके, रमेश का अकाउंट, रमेश क्या है, पर्सन, पर्सन पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल। ओके, डेबिट किसे करेंगे, रिसीवर को। जब हमने सामान बेचे तो रिसीव किसने किया, रमेश ने, डेबिट द रिसीवर, रमेश अकाउंट, रमेश के ब्रैकेट में डेटर लिख लेना। डेटर और क्रेडिटर की डेफिनेशन बेसिक टर्म में मैंने करवाई थी। डेटर क्या होते हैं, जिससे हमें रुपए लेने होते हैं। अगर आप उधार में किसी को बेचोगे तो बाद में उससे रुपए हमें लेने हैं, हमारी एसेट्स है वो, संपत्ति है वो। ओके, और क्रेडिटर जिसको हमने सामान, जिससे हमने सामान उधार में लिया, हमें उसको बाद में पेमेंट करनी है, हमारी लाइबिलिटी है वो क्रेडिटर, कि हमें उसको बाद में पेमेंट करनी है, आज नहीं की। ओके, तो रमेश डेटर लिख दिया ब्रैकेट में, इससे पैसे हमारे बाद में आएंगे। डेबिट, कितने रुपए का सामान बेचा, 30,000 रुपए का। टू, सामान बेचा, सेल किया आपने, ठीक है, सेल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल क्या होती है, इनकम होती है, परचेज क्या होती है, एक्सपेंस होती है। तो सेल इनकम है, रूल लगेगा नॉमिनल। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, क्रेडिट किसे कर देंगे, इनकम्स को। इनकम का क्या नाम है, सेल, टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपए। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है जनवरी 4 की, पेड वेजेस 500 रुपए आपने मजदूरी दी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो एक्सपेंस हो गया जनवरी 4। एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट, एक्सपेंस का क्या नाम है, वेजेस, मजदूरी, वेजेस अकाउंट डेबिट 500 रुपए। जब आप वेजेस पे करोगे तो कैश चला जाएगा आपकी तरफ से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश, टू कैश अकाउंट 500 रुपए। नरेशन लिखो, बीइंग वेजेस पेड। ओके, नेक्स्ट है जनवरी 6 की, क्या एंट्री है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 10,000, 10,000 रुपए के आपने कैश में सेल कर दी। यहाँ पर स्पेशल बता रखे कि कैश में। ओके, तो जनवरी 6 जब आप सेल करोगे कैश में तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। टू, सेल किया आपने, सेल आपकी होती है इनकम, टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए। बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके,
नेक्स्ट एंट्री है 10 जनवरी की, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस 700, 700 रुपए के ट्रेड एक्सपेंस, व्यापार के कुछ खर्चे हैं वो आपने पेड कर दिए 700 रुपए। खर्चे हैं, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जनवरी 10 की एंट्री है ये, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितने 700 रुपए पे किए आपने। टू कैश में पेड कर दिया, ओके, टू कैश अकाउंट 700। यहाँ पर नरेशन लिख देनी है आपको, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई भी एंट्री नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना या व्हाट्सएप कर देना मुझे, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट है जनवरी 12 की एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 29,500। रमेश को हमने सामान कितने का बेचा था, 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए हमें उससे लेने थे, उसने हमें दिए 29,500, मतलब 500 रुपए उसने कम दिए। हमारा क्या हो गया, लॉस। लॉस को क्या करना है, डेबिट करना है, ओके। लॉस का नाम क्या लिख देंगे, डिस्काउंट। जनवरी 12, ठीक है। रमेश है हमारे पास, सर मेरे पास 29,500 रुपए, यही ले लो, यही हमारे बस इतने रुपए थे, हमने आपको दे दिए, 500 रुपए प्लीज माफ कर दो। गिड़गिड़ाने लगे हमारे पास आगे, तो हमारा क्या हो गया, हमारा तो एक्सपेंस हो गया ना, हमें तो बुक करना है, तो हमें तो एंट्री करनी है, ठीक है। आप क्या हो, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का क्या काम है, मुनीमगिरी करो। फिर कैश रिसीव्ड रमेश से, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, बैलेंस शीट के आइटम में कैश एसेट्स होती हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया 29,500 रुपए। 50,000 रुपए का नुकसान करवा लिया, पैसे नहीं दिए उसने। एक्सपेंस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये डेबिट कर देंगे, खर्चा होता है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 रुपए। टू किससे आए हैं, रमेश से। अब उसने जब हमें पैसे दिए, रमेश क्या होता है, पर्सन। पर्सन पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल। पर्सनल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश किसने दिया, रमेश ने, तो क्रेडिट कर देंगे देने वाले को, गिवर टू रमेश। ब्रैकेट में डेटर लिख देना, अकाउंट 30,000 रुपए। नरेशन लिखनी है आपको, क्या, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ओके। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 14 की, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर 27,000, यहां पर कर लेते हैं हम, ओके। जर्नल एंट्रीज, पहला क्या कॉलम आएगा, डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो LF, फिर अमाउंट डेबिट वाली जो आएंगी, उसके बाद फिर अमाउंट जो क्रेडिट वाली आएंगी। किस डेट में एंट्री है, ये है 14th ऑफ जनवरी की, जनवरी 14, ओके। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर 27,000 रुपए, 27,000 रुपए का गुड्स आपने परचेज किया। परचेज किया, आपका एक्सपेंस हो गया, करो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 27,000 रुपए की आपने परचेज की। तो यहां पर लिखा हुआ है सुधीर से परचेज किया, तो नहीं बताया ना कि कैश में परचेज किया, उधार में, तो क्या मानोगे, उधार में। तो उधार में उसका सप्लायर क्या, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, टू सुधीर, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर, बाद में पेमेंट कर देंगे हम उनको। टू सुधीर अकाउंट 27,000 रुपए। नरेशन क्या लिखने है आपको, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट एंट्री है 18 जनवरी की, कार्टेज पेड की 1,000 रुपए की, तो जनवरी 18 कार्टेज आपका एक्सपेंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने पे कर दिया। कार्टेज क्या होते हैं, कार्टेज दो होते हैं, एक तो होता है किराया, ये जो समुद्री जहाज होते हैं ना, इन पर कार्टेज देनी पड़ती है, किराया देना पड़ता है इनको। और दूसरा होता है कार्टेज जो प्रिंटर में डलती है आपके, ठीक है। तो कार्टेज हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डेबिट, नॉमिनल रूल, कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना है, कार्टेज कहाँ चली, कार्टेज कितनी है, 1,000 रुपए की, पेड कर दी, ठीक है। तो पेड कर दी तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया, पेड करेंगे तो खर्चा के पेमेंट करेंगे, तो बीइंग
कार्टेज पेड। नेक्स्ट एंट्री 20 जनवरी की, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5000, जनवरी 20। बेसिक टर्म में ड्राइंग की डेफिनेशन याद करो, क्या करवाई थी, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बाय द ओनर। ठीक है, उसने रुपए निकाल लिए, अब मालिक है, जब चाहेगा जब रुपए लगाएगा, जब चाहेगा जब रुपए निकालेगा। मालिक है, मालिक को कौन रोक सकता है, नौकर को रोक सकते हो आप। ठीक है, नौकर चोरी कर सकता है, लेकिन मालिक क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो उसने कैश निकाला ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऑर्गेनाइजेशन से कैश क्या चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे ना, तो आप ये सोचोगे कि कैश निकाला तो कैश आया है, तो कैश आया तो आप कर दोगे डेबिट, वहीं पर आपकी एंट्री होगी गलत। इसीलिए सबसे पहले मैंने बेसिक टर्म्स में और ये जो बिजनेस जो हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थी वो करवाई थी, सो दैट कि आपको है ना ये समझने में आसानी हो सके। उसमें क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अलग मानो और ओनर को अलग मानो। ठीक है, तो अब उसने कैश निकाला तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश चला गया, मालिक के पास आया, हमें मालिक के हिसाब से एंट्री नहीं करनी है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एंट्री करनी है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसकी तरफ से कैश चला गया ऑर्गेनाइजेशन की टू कैश अकाउंट। कितना कैश निकाला उस मालिक ने, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5000 रुपए, तो 5000 रुपए क्रेडिट में, रट्टा नहीं लगवाना। अब डेबिट में क्या करोगे, डेफिनेशन, अगर आप पैसे जब निकालते हो तो आपकी कैपिटल कम हो जाती है, और जब पैसे आप लगाते हो तो आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। ओके, तो अब उसने कैपिटल निकाल ली है, तो कैपिटल क्या होगी आपकी, कम। आप चाहे तो यहाँ पर ड्राइंग लिख लो, ठीक है, या फिर कैपिटल लिख लो, कोई गलती नहीं होगी आपकी। ओके, ड्राइंग लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ड्राइंग लिख देते ना, फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितनी, 5000 रुपए। ओके, कैश निकाला, अगर गुड्स निकाला होता तो यहाँ कैश की जगह परचेज आ जाता। ठीक है, या स्टॉक लिख दो, परचेज लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ नरेशन लिखो, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओके, नेक्स्ट एंट्री है 22 जनवरी की, गुड्स यूज फॉर पर्सन हाउस होल्ड 2000, वही आ गया एंट्री। अब की बार कैश नहीं निकाला, क्या निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया, तो क्या एंट्री करोगे, ऊपर वाली सेम है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2000 रुपए टू गुड्स। कैश तो निकाला नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैश तो गया नहीं, उसने सामान ही निकाल लिया। ठीक है, या तो स्टॉक या परचेज, परचेज अकाउंट 2000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड पर्सनल। ओके, नेक्स्ट एंट्री है 25 जनवरी की, कैश पेड टू सुधीर 26,700। सुधीर से हमने माल लिया था 27,000 रुपए का। ओके, तो एंट्री है जनवरी 25 की। ओके, हमने अब उसको कैश पे कर दिया, कितना कैश चला गया हमारी तरफ से, तो जो चला गया उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना, कितनी पेमेंट की है, 26,700 की, 26,700 की। लेकिन हमें पेमेंट करनी कितनी थी उसको, 27,000 रुपए की, तो 300 रुपए क्या मिल गई, छूट। ठीक है, तो छूट मिल गई हमें, तो हमारी क्या होगी, इनकम टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300 रुपए। ओके, किसको पेमेंट किया है, सुधीर को। सुधीर क्या है, पर्सन, पर्सन पे क्या रूल लगेगा, पर्सनल। डेबिट किसे करना है, रिसीवर को, जिसने पेमेंट रिसीव की उसको क्या कर देंगे, डेबिट। किसने रिसीव किया है, सुधीर ने, तो सुधीर ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर कि सर हमने अब आपकी पेमेंट कर दी। सुधीर अकाउंट डेबिट 27,000 रुपए। ठीक है, यहां पर नरेशन लिख दो, बीइंग पेमेंट मेड टू सुधीर। ओके, तो ये होती हैं एंट्रीज। ये अपना फुल फ्लेज क्वेश्चन था, इसको एक बार आप कर लेना। एक मैं आपको थोड़ा करवाता हूं इसमें, ये साफ कर दूं, सबने लिख लिया होगा, ये पे समझाता हूं, रट्टा नहीं लगाना किसी भी कंसेप्ट का कि एंट्री कैसे लास्ट में ना फाइनल होती हैं। ये देखो, जब आप उधार में लेते हो ना तो एक एंट्री बढ़ती है, लास्ट में ना आएगा वही। अगर मान लिया आपने, देखो आपने सेल की, अगर मान लिया आपने सेल की कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट, मान लिया 1,000 रुपए की, टू सेल्स
अकाउंट 1,000 रुपये। ठीक है, इसको देखो। सेकंड, अगर मान लिया आपने उधार में बेची, उधार में बेची तो मान लिया आपने संदीप को बेच दी, तो संदीप से पेमेंट आपको लेनी है। संदीप ब्रैकेट में लिखोगे आप डेटर, अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये टू क्या किया आपने, सेल्स अकाउंट। ठीक है, जब ये पेमेंट देगा तो क्या एंट्री करोगे आप, आपके पास क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू किससे आया, संदीप से, टू संदीप ब्रैकेट में लिख दो डेटर अकाउंट 1,000। ठीक है, तो अब मैथ वाला फॉर्मूला लगाओ, संदीप अकाउंट डेबिट, संदीप अकाउंट क्रेडिट, ये कर दो। इसको मैं साफ कर देता हूं आपके लिए समझाने के लिए, ये कर दिया मैंने साफ। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अगर आप सेल कैश में करते हो सेल, तो ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री यहां बन गई उधार में। और ये हो गई अपनी सेल की। ठीक है, अब परचेज की करवाता हूं मैं, रट्टा नहीं लगाना कि ये समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। अब देखो, अगर आप कैश में परचेज कर लिया आपने, तो परचेज आपका हो गया एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू आपने कैश में परचेज किया, ठीक, आप कैश दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी तरफ से कैश चला गया टू कैश अकाउंट, ये हो गया आपकी परचेज कैश में। अब मान लो आपने उधार में परचेज कर ली, तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट नॉमिनल रो टू, मान लिया आपने अजय से माल खरीदा था, टू अजय ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर की, हम बाद में दे देंगे सर आपको, अभी तो सामान दे दो काम चल जाएगा हमारा, टू 5,000। ठीक है, 2 दिन बाद ये होगी एंट्री, 2 दिन बाद आपने इसको पेमेंट कर दी, तो पेमेंट जब आप करोगे तो आपकी तरफ से क्या चलेगा, कैश, तो टू कैश अकाउंट कितना, 5,000। डेबिट किससे करोगे, अजय को, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल रूल लगेगा अजय पे, पर्सन है अजय, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है, अब मैथ वाला फॉर्मूला लगाओ, अजय क्रेडिट है यहाँ पर अजय डेबिट है, तो दोनों को काट दो, ये दिया मैंने काट, ये कर दिया साफ, ये दिया साफ। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये देखो। ठीक है, अच्छा एक वो करो, इसकी डिस्काउंट की देखो, डिस्काउंट की है सेल पर और एक है परचेज पर। ओके, आपने सेल की, किसी को आपने सेल की, उधार में सेल की ऑन क्रेडिट, और परचेज भी किया आपने ऑन क्रेडिट। आपने सेल कर दी 30,000 रुपए की, सुधीर मान लिया संजय को, संजय से आपको पैसे लेने हैं बाद में, संजय हो गया आपका डेटर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट। ओके, नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, अब क्या करोगे नेक्स्ट, जब ये पेमेंट करेंगे संजय, तो आपके पास क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, अगर मान लिया 10,000 रुपए का बेचा, आप उसने 9,600 रुपए ही दिए, तो आपके पास तो 9,600 ही आए, तो आप तो कैश में 9,600 ही लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट कितने, टू संजय ब्रैकेट में लिखो डेटर अकाउंट 10,000 रुपए लेने थे, दिए कितने 9,600, तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो 9,600 दिए, तो आपका हो गया एक्सपेंस। उस एक्सपेंस को क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 400। ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया, लॉस हो गया, 400 रुपए उसने दिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, लॉस। लॉस को क्या करना, डेबिट करना नॉमिनल रूल में। ठीक है, तो ये है अपना ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो गोल मटोल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये नाराज चल रहे हैं भैया, एबीसी लिमिटेड के हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ये नाराज चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं नाराज है, क्योंकि 400 रुपए के इनके हाथ से खर्चा हो गया डिस्काउंट अलाउड का। ठीक है, ये देखो आंसू भी टपका रहे हैं।
ठीक है। दूसरा, परचेज पे क्या एंट्री करोगे? परचेज, जब आपने उधार में परचेज की तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा, खर्चे को करेंगे डेबिट 10,000 रुपये। टू, ये लगा लो, कोई भी नाम बताओ, क्या नाम लिखना भाई? सलमान खान लिख दो, आप फैन होंगे उसके। टू सलमान अकाउंट, उससे परचेज किया आपने 10,000 रुपये की। ओके, नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब जब ये पेमेंट, हम इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो सलमान अकाउंट डेबिट, ये हो गया। एक सेकेंड, सलमान अगर मान लिया 10,000 रुपये हमें इसको पे करने थे, हमने इसको पे किए 8,800 रुपये, तो हमारी तरफ से क्या चला गया? कैश टू कैश अकाउंट 8,800। ठीक है। हमें देने कितने थे इसको? सलमान अकाउंट डेबिट देने कितने थे? 10,000, और दिए कितने? 8,800। बोथ साइड शुड भी इक्वल होनी चाहिए। 8,800 तो कितने रुपए की कसर है? 1,200 रुपए की। हमें क्या मिल गई? डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। सलमान दयावान ने बोल दिया कि भाई आप 1,200 रुपये कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर नरेशन लिखो, बीइंग अमाउंट पेड टू सलमान। ओके। अब ये अपने ऑर्गेनाइजेशन भाई साहब हैं गोल मटोल। ठीक है, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? खिलखिला रहा है, दांत भी दिखा रहा है, देखो। क्यों क्यों क्यों? इसको 1,200 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा होती है, इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट करते हैं। और डिस्काउंट अलाउड ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको करते हैं डेबिट। ओके। ये भाई साहब अब मत रो, इसको बोल दो कि कोई नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है लॉस प्रॉफिट। ओके, घबराना नहीं है। आप नौकर थोड़े हो जो वही पेमेंट आती रहेगी हर महीने आपको। ठीक है, मालिक बनना है आपको। तो ये था अपना क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, हम आपके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट कि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। ओके, बाय।